नमस्कार दोस्तों, राहु के बारे में फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस के प्लेसमेंट हमने पिछले वीडियो में देखा, कैसा वो रिजल्ट देता है, कैसे डायनामिक चीज आपके लाइफ में होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले चौथे घर से छठे घर तक राहु आपको क्या रिजल्ट देगा। बड़े इंटरेस्टिंग केसेस है, बड़ा ही अमेजिंग लर्निंग है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे राहु आपके लाइफ में जब अलग अलग घर में दिखता है तो क्या रिजल्ट देगा। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर को और मैं एक साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और रिस्ट वॉच एनालिसिस का इन्वेंटर। इससे संबंधित अगर आपको करियर करना है, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना है, इसको और डेप्थ में सीखना है, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर उन लिंक पे क्लिक कीजिएगा जहां पे मैंने इन सभी चीजों के बारे में काफी सारा फ्री लेक्चर्स दिए हुए। सो लेट्स लर्न अबाउट राहु फ्रॉम 4th हाउस टू 6th हाउस। तो चलिए बात करते हैं अभी राहु के 4th हाउस के बारे में। राहु इज लाइक कैंसर, मतलब ऐसी अनकंट्रोल ग्रोथ जो उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, वो राहु आपको देता है। इसलिए कई बार राहु का कैंसर राशि के साथ एसोसिएशन फैमिली में कैंसर रोग का कारक बन जाता है। ये आपके मन को हेलुसिनेशन देता है, कंफ्यूज करता है, ड्रीमर बनाता है। राहु का चौथे घर के साथ एसोसिएशन मतलब यू डोंट लाइक स्मॉल कार्स, आपको कार बड़ा चाहिए, आपको घर बड़ा चाहिए। राहु जो आपको छद्म रूप दिखाता है, ऐसी चीजें जो सत्य नहीं। इसलिए राहु का चौथे घर में जाना आपके घरों में बड़े शीशे लगवाता है। कहने की ऐसी शक्तियां जिनको आप नेचुरल तरीके से नहीं समझ पाओगे, नहीं देख पाओगे, सुपर नेचुरल। इसलिए राहु का चौथे घर में जाना कई बार आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं इनका टेंडेंसीज लेके आता है। मतलब आपको बहुत जल्दी नजर दोष लगेगा या आपको ऐसा कोई प्रॉपर्टी मिलेगा जो जिसका वास्तु सही नहीं है, वास्तु खराब है। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे आपके मन की गति की बात होती है। तो मन जो है, मून जिसका कारक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। राहु का मून के साथ कॉम्बिनेशन आपको दुर्गति की तरफ लेके जाता है। राहु का मतलब है कि यू आर चेंजिंग योर फॉर्म ऑल द टाइम। इसलिए महिषासुर मर्दिनी में दुर्गा माता ने जिनको मारा था वो हमेशा अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता था। महिष भी बनता था, राक्षस भी बनता था, तो महिषासुर वाला। इसलिए अगर राहु के प्रकोप से आपको बचना है, जहां पे आपको लगता है कि राहु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, राहु बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, स्पेशली अगर वो 4th हाउस में जाता है तो आपके मन को भ्रमित कर रहा है, हेलुसिनेशन दे रहा है, घर को अस्त व्यस्त कर रहा है। मतलब राहु आपके 4th हाउस में, आप घर को कितना भी अरेंज करो, घर आपका गंदा ही दिखेगा, इट कैन नॉट गेट सॉर्टेड। लेकिन राहु जहां पे जाता है पागलों की तरह काम करता है। इसलिए राहु का 4th हाउस जिन गृहिणी का होता है वो दिन रात अपने घर में काम करते हैं घर को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन घर खराब ही दिखे और वास्तु दोष घर में जरूर दिखे। ऐसे में राहु के प्रकोप से अगर बचना है तो राहु के लिए आपने दुर्गा माता का मंत्रोच्चारण, दुर्गा माता की पूजा, दुर्गा माता की सेवा, इन सबसे राहु आपका कंट्रोल में रहेगा। देखिए राहु जहां कहीं पे भी जाता है वहां पे अजैविक चीजों को बढ़ाता है, जैविक चीजों को खत्म करता है। याद रखिए जितने भी मैलेफिक्स है, राहु, मार्स, केतु, मंगल, जिस किसी घर में जाएंगे उस घर में आपको जो जीवित है उसको मार डालेंगे और जो अजैविक है उनको बढ़ा देंगे। यही कारण है कि 4th हाउस में राहु जाता है तो आपको घर बड़ा मिल जाएगा, कारें बड़ी मिल जाएगी, लेकिन मदर का प्यार या मदर नहीं रहना वो टेंडेंसी हो जाती है। तो कई बार 4th हाउस राहु में मदर का डेथ जल्दी हो जाता है या फिर आपका रिलेशनशिप मदर से खराब हो जाता है, मदर से प्यार नहीं मिलेगा, बट देन यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ा देगा। देखो 4th हाउस इज मदरलैंड, तो मदरलैंड में जब कभी मैलेफिक्स जाएंगे, स्पेशली सैटर्न एंड राहु, तो सैटर्न राहु का कहना ऐसा है कि आप जब मदरलैंड छोड़ोगे तब ग्रो करो। इसलिए भगवान श्री राम की कुंडली में भी चौथे घर में सैटर्न थे, तो उनका भी नेम फेम बढ़ा जब उन्होंने घर को छोड़ा और घर से बाहर गए। तो राहु का 4th हाउस में प्लेसमेंट बताता है कि यू विल ग्रो मोर व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द लैंड। तो मदरलैंड से दूर जाने के बाद इनका ग्रोथ अच्छा होता है। याद रखिए राहु का जो बेसिक टेंडेंसी है वो है डिसेप्शन, वो है धोखा। तो ऐसे में जब आपके मन में धोखा चला जाए तो आप खुद को धोखा दोगे, आपको बाकी सारे लोग इमोशनल धोखा दे पाएंगे, क्योंकि 4th हाउस फॉर इमोशंस। राहु का प्लेसमेंट जिस किसी घर में जाता है उस जगह पे हमने पिछले लाइफ में किसी को धोखा दिया, किसी के साथ बुरा किया, और ये टाइम में आपको वहां से धोखा मिल रहा है। चलिए बात करते हैं राहु इन द 5th हाउस। जो 5वां घर है वो आपकी बुद्धि का है, इंटेलिजेंस का है। 5वां घर जो है रोमांटिक का है। इसलिए 5वें घर में राहु का मतलब है कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ प्यार हो जाएगा जो आपके रिलीजन से नहीं है या फिर आपके जाति से नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डिफरेंट है, ड्रास्टिक। और एक बात तो तय है कि आपको प्यार में धोखा जरूर मिलेगा। देखिए 5वें घर में ना कंपल्शन आता है, मतलब आपने देखा होगा कि 5वें घर में बच्चे हैं, 5वें घर में आपके प्रेमिका है या प्रेमी है, तो प्रेमी प्रेमिका के लिए या बच्चों के लिए आप हदें पार कर देते, आप वो
चीज करते हो, प्यार में आदमी कुछ भी कर लेता है। तो राहु 5th हाउस आपको बहुत ज्यादा कंपल्सिव बिहेवियर देगा इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर्स और योर किड्स। तो राहु 5th हाउस आपको एडिक्शंस दे सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह का उनका लॉर्डशिप है, डिपेंडिंग कि किस तरह का एस्पेक्ट राहु और मार्स के ऊपर है। इट कैन क्रिएट एडिक्शंस इन योर लाइफ। इनफैक्ट राहु का 5th हाउस एस्पेक्ट खाने से संबंधित आपके चीजों को अनकंट्रोल कर देता है। और 5वां घर जो है नेचुरली सूर्य का है, तो सूर्य का दुश्मन यहाँ पे आके जब बैठता है तो यहाँ पे आपके फादर के साथ रिलेशनशिप खराब हो, स्पेशली अगर आपका 5th लॉर्ड वीक है या मैलेफिकली इन्फ्लुएंस, और 5वें घर पे भी राहु में मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो आपके फादर के साथ के रिलेशनशिप, आपके फादर की हेल्थ आपको खराब कर देगा। द मोमेंट यू विल गेट द बर्थ, फादर की हेल्थ में डिटोरेशन होना चालू हो जाएगा। राहु का प्लेसमेंट इन द 5th हाउस कैन आल्सो गिव यू लॉट ऑफ गैस रिलेटेड इशू, तो आपको गैसेस हो जाएंगे, आपका स्टमक का ऑपरेशन हो जाएगा। बट ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर कंसल्टेंसी, क्योंकि 5वें घर से हम कंसल्टेंसी करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। कंसल्टेंसी के लिए अच्छा है, आप सामने वाले के लोगों के मन की बातें समझ पाओगे। इसलिए राहु मून का कॉम्बिनेशन भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बनाता है, अच्छे रिसर्चर्स को बनाता है, जो चीजों को समझ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं। राहु मून में आप गूढ़ चीजों की बात कर सकते हो, बहुत इन डेप्थ नॉलेज जिसको रिसर्चर जिसको कहते हैं वैसे आप बन सकते हो। राहु जो एक्सरे की तरह है, मतलब आप लोगों के मन को पढ़ पाओगे, लोगों के बारे में समझ पाओगे। इसलिए राहु का 5th हाउस में जाना गिव्स यू गुड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल विद द ऑब्जर्वेशन। 5वां घर जो चित्त का है और राहु जो फोटोग्राफी, इसलिए राहु इन द 5th हाउस कैन गिव यू फोटोग्राफिक मेमोरी। आप चीजों को ना ऐसे याद रखोगे जैसे एक बार देखो और याद होगा। 5th हाउस इज कंसल्टेंसी, 5th हाउस इज कोचिंग, 5th हाउस इज ऑल्सो लर्निंग। तो ऐसे में राहु जब 5वें घर में जाएगा तो आपका लर्निंग ऑनलाइन हो सकता है। आपके लर्निंग के लिए नॉन फिजिकल व्यक्ति, मतलब आप सिर्फ वीडियो से सीख सकते हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हो। याद रखिए राहु जहाँ पे बैठता है ना, वहाँ पे डाउट्स क्रिएट करता है। इसलिए 5वें घर में राहु जब जाता है तो आप फादर के ऊपर डाउट, बच्चों के ऊपर डाउट, या आपका जो लव इंटरेस्ट है उसके ऊपर डाउट्स, ऐसी डाउट्स आपके मन में वो क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी मैलेफिक्स बैठेंगे वहाँ पे वो चीजों को रोक देंगे ऑर्गेनिक तरीके से। इसलिए राहु का 5वें घर में जाना आपके पूर्व पुण्य को रोक देता है। तो आपको इस जन्म में जो भी अचीव करना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खुद के बलबूते से आप बाहर निकलोगे, आपका पूर्व पुण्य आपको यहाँ पे काम नहीं आने वाला। अगर आप चाहते हो कि आपका पूर्व पुण्य आपको मदद करे तो दुर्गा माता का पंचाक्षरी मंत्र का श्रवण आपने करना चाहिए या उसको बोलना चाहिए। अब देखिए 5वें घर में हम हमेशा बुद्धि की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे यू विल ऑलवेज लाइक टू वर्क वेरी हार्ड टू गेन न्यू नॉलेज। राहु हमेशा चाहता है कि कुछ नया प्राप्त करे, डिफरेंट प्राप्त करे, नई चीजों को वो लेके आए। तो दीज पीपल विल ऑलवेज वर्क हार्ड, वर्क अ लॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या ट्रेडिशनल लर्निंग है उससे ज्यादा वो अलग तरह का लर्निंग में दीज पीपल विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड। राहु का 5वें घर में जाना बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कर्ज। कई बार आप देखोगे कि जहां जहां पे मार्स जाता है और वो मैलेफिकली इन्फ्लुएंस जाता है, वहां का लिविंग एस्पेक्ट जो है वो जल्दी मर जाता है। इसलिए राहु 5वें में बैठा है, मार्स का एस्पेक्ट आ गया, मार्स के साथ बैठ गया तो आपके बच्चों का मृत्यु भी जल्दी हो सकता है। मैंने देखा है कि कई बार राहु मार्स के कॉम्बिनेशन में 5th हाउस में अबॉर्शन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, पेट काटना पड़ा है, कई बार अपेंडिक्स हुआ है। तो ये इंटेलेक्ट के लिए बड़ा अच्छा है, आपका दिमाग शार्प कर देगा, आपकी मेमोरी शार्प कर देगा, लेकिन बच्चों के लिए, पेट के लिए बहुत खराब प्लेस। राहु का 5वें घर में जाना ये पितृदोष का भी कारक माना जाता है। देखिए जब हम राहु 6th हाउस की बात करते हैं, 6ठे घर में हम हमेशा रोग, रिपु और ऋण का देखते हैं, आपकी कंपटीशन को देखता है, आप 6ठे घर से टेंडरिंग को देखते हैं। तो राहु का 6ठे घर में जाना बहुत डायनामिक है। देखो राहु जो है वो साम दाम दंड भेद सब जानता है, जहाँ पे वो जाता है वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए राहु का 6ठे घर में प्लेसमेंट आपके शत्रु के विनाश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु क्या करेगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे चीजों को मल्टीप्लाई करेगा, बड़ा करेगा। इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एनिमीज देता है। तो कई बार आपको समझ में आएगी कौन नियर है, कौन डियर है और कौन आपका शत्रु है। लेकिन अगर आप टेंडरिंग का काम करते हो तो टेंडरिंग के जीत के लिए बड़ा अच्छा है, जुडिशियरी के लिए बहुत अच्छा है, पुलिस, रॉ, डॉक्टर्स, इन सब जगह पे जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, लड़ के जीतना होता है, इन सब प्रोफेशन के राहु का 6ठे घर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। राहु जहाँ पे जाएगा बड़ा काम करेगा। इसीलिए राहु का 6ठे घर में प्लेसमेंट आपको लोन छोटा नहीं देगा। जब जब लोन लोगे बहुत बड़ा लोन, और हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए, आप जिन चीजों पे एग्री करोगे वो चीजें आपको लोन में ना मिले, आपको टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग मिल जाए। राहु का प्लेसमेंट इन द 6th हाउस विल हैव बैड रिलेशनशिप विद द मामा,
मामा मतलब आपके मदर के छोटे भाई, उनके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। जिस दिन आपका जन्म होगा मामा के साथ के रिलेशनशिप खराब, या फिर मामा जो है जीवित नहीं, स्पेशली अगर ये मैलेफिक नेचर का होता है। नाउ जितने भी आप डॉक्टर्स देखते हो जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट केसेस को हैंडल करते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वर्क करते हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसमें से जीत के दिखा, इन सब के लिए राहु का छठे घर का प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग रहता है। राहु छठे घर में कभी ना हार मानने वाला, एफर्ट, फाइटिंग, निरंतर मेहनत करके एफर्ट करके जीतने की टेंडेंसी रहता है। द ओनली चैलेंज इज लाइफ विल ऑलवेज बी बिजी विद द फाइट्स। छठे घर में हम लिवर को भी देखते, और लिवर जो है वो गुरु का कारक है। जैसे हम कहते हैं ना कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, तो शराब, दारू या कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जो गुरु का शत्रु है, जब ये छठे घर में जाता है तो लिवर से संबंधित प्रॉब्लम जाता है। छठा घर जो है 90 का 10वां है, मतलब आपके फादर के कर्म भी हम यहाँ से देखते हैं। यही कारण है कि फादर के कर्मों में भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा इश्यूज दिखाई देंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ यू इफ योर राहु इज इन द 6th हाउस। यहाँ पे मैरिज की प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि 6th हाउस में द प्लेसमेंट ऑफ राहु इज नॉट वेरी गुड फॉर द 7th हाउस, क्योंकि ये एक पाप कर्तरी योग का क्रिएशन करता है। इसलिए छठे घर में राहु का प्लेसमेंट इज वेरी बैड फॉर मैरिज। स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु बाय डिफॉल्ट 12th हाउस में जाता है, जो कि अगेन लिबरेशन का, मुक्ति का कारक है। कई बार ऐसा कहा गया है कि केतु का 12th हाउस प्लेसमेंट व्यक्ति का ये लास्ट जन्म है। तो फॉर द स्पिरिचुअलिटी इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नॉट सो गुड फॉर अदर थिंग्स। राहु का प्लेसमेंट द 6th हाउस, ये एक अर्थ त्रिकोण है, और अर्थ त्रिकोण में मैलेफिक प्लैनेट का जाना, और वो भी छठे घर में जाना जहाँ पे उपचय भाव है, तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, रिलेशनशिप के लिए बहुत बेकार।